मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आलोक और राहुल दोनों ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। दोनों अपनी आइडेंटिटीज़ को लेकर अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे थे। कहने को तो वो टॉप क्लास के स्कूल में थे जहां एजुकेशन को सीरियसली लिया जाता था, पर बढ़ती उम्र के साथ मन में उठते ख्यालों के जवाब वो किससे मांगते। कोई था ही नहीं हेल्प करने वाला। जवाब जो उन्हें अपने स्कूल में मिल जाने चाहिए थे, बायो के क्लास में, वहाँ तो सिर्फ मेल फीमेल अभी तक सिर्फ यही सिखाया जाता था। आलोक खुद को अच्छे से जानता था, पर सोसाइटी के सामने खुद को कैसे लाए वो हमेशा यही सोचता था। क्योंकि भारत जैसे देश में, जो कि अभी भी ना जाने किस जमाने में है, पुराने ज़माने में है, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि तब गे होना, बाइसेक्सुअल होना, ट्रांस होना नॉर्मल था, लोगों को समझ थी। पर जब से अंग्रेज आए थे और उनके रूल्स की वजह से पिछले 200 सालों से भारत कुछ का कुछ ही बन गया था। फिर भी आलोक अपनी पहचान को छिपाना नहीं चाहता था, क्योंकि गे होना सिर्फ उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस थी, ना कि उसकी आइडेंटिटी। वो गे के अलावा भी बहुत कुछ था, जैसे एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बेटा, जिम्मेदार लड़का, और उससे भी पहले वो एक इंसान था। पर यह बात हमारे समाज को कहाँ समझ आती है। यहाँ तो लोग खुद की कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों की कमियां गिनाते हैं और उसी में खुश होने लगते हैं। पर गे होना या ट्रांस होना कोई कमी नहीं है, ना ही कभी थी। कमी है तो वो लोगों की सोच में, जो आज मॉडर्न कपड़े पहनते तो हैं, पर ख्यालात इतने पुराने हैं कि उनके दादा के भी दादा ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये लोग आखिर ऐसे क्यों हुए हैं। जब कभी भी टेलीविज़न पे एलजीबीटीक्यू से जुड़ी कोई भी न्यूज़ आती थी, आलोक सबके सामने बिना झिझक के उस न्यूज़ को देखता। कभी कभी उसके पापा उसको डांटते भी। इस पर उसकी माँ कह देती, अरे उसको हक है जानने का समाज में क्या सही और क्या गलत। अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। आलोक उनकी बातों को अनसुना कर अपने काम पे ध्यान देता। उसके पास वैसे भी इतना समय नहीं था कि वो किसी और से उलझे। वो खुद को पढ़ाई, अपनी स्पोर्ट एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना बिजी रखता था, और उसकी फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस। उसके पास सच कहो तो सांस लेने तक का वक्त नहीं था। एक बार ऐसे ही स्कूल के गार्डन में आलोक फ्री पीरियड में एक बुक पढ़ रहा था, द मिस एजुकेशन ऑफ कैमरॉन। उसी टाइम राहुल, जो कि सेम क्लास में था पर उसका सेक्शन अलग था, वो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आ गया और वहाँ मौजूद सभी को हमेशा की तरह बुली करने लगा। किसी के टपली मारा तो किसी को गिरा दिया, डराना धमकाना, स्टूडेंट्स की चीज़ें छीन लेना। उसने सेम चीज़ आलोक के साथ भी करी। आलोक को गिराना चाहा, पर आलोक गिरा नहीं, तो उसने उसकी बुक छीन ली और उसका मजाक बनाने लगा। बोलने लगा, कितना पड़ेगा भाई, अगला प्रिंसिपल तू ही बनेगा क्या। राहुल अभी आलोक के मजे ले ही रहा था कि राहुल के दोस्त ने आलोक से बोला, अरे ये तो गे बुक है, गे बुक। राहुल जोर से बोला, क्या। वो लड़का बोला, हाँ गे बुक है ये। अब तो राहुल को मौका मिल गया था आलोक को सताने का। उसने उसे मीठा मीठा कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। आलोक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं मीठा हूं तो तुम कड़वे क्यों हुए जा रहे हो। कुछ काम तो है नहीं तुम्हें। मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, क्लास में हमेशा फेल होने वाले लड़के। ये भी पता है कि तुम इस क्लास तक कैसे आए हो और क्या क्या किया है तुमने। राहुल गुस्से में आलोक को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो आलोक ने राहुल को ज़मीन पे पटक दिया और आलोक ने उस लड़के से अपनी बुक ली और जाते हुए बोल के गया, तुम्हें पता है ना ये गे बुक है। जरा सोचना तुम सब, इसे कैसे पता कि ये गे बुक ही है। वो लड़का सकपका गया। राहुल उस लड़के की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था और ज़मीन पे पड़े पड़े बोला, भाई मैं मीठा नहीं हूँ, तू अपनी मिठाई की दुकान कहीं और खोल जाके।
कहीं तुझे मैं तो पसंद नहीं हूँ, इसलिए मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है तू। ये सुन वो लड़का तुरंत वहां से चला गया और राहुल के बाकी दोस्त उस पर हंसने लगे। 2 दिन बाद छुट्टी के टाइम आलोक को एक लड़के ने पार्किंग में पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए पार्किंग वाले बाथरूम में ले गया, जहां कोई आता जाता नहीं था। आलोक खुद को छुटाने की कोशिश कर रहा था, पर कर नहीं पाया और उसने आलोक के कपड़े फाड़ दिए। यह लड़का कोई और नहीं था, वही लड़का था जिसने कहा था कि यह बुक गे बुक है। इस लड़के का नाम आरिश था। आलोक ने उससे कहा, मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर आरिश को तो बदला लेना था, क्योंकि आखिर उसकी सच्चाई जो सबको पता चल गई थी। उसने आलोक को कस के पेट में मुक्का मारा और शुरू हो गया उसके साथ। आलोक चीखता रहा, पर वहां कभी कोई नहीं आता था, तो किसी तक आलोक की चीख पहुंची ही नहीं। आरिश आलोक को वैसे ही छोड़ के चला गया। जब देर शाम तक आलोक घर नहीं आया, तो उसके पेरेंट्स स्कूल आ पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज चेक हुई, जिसमें आलोक पार्किंग में गया तो, पर बाहर नहीं आया। आलोक के फादर उसे ढूंढते हुए बाथरूम में जा पहुंचे, जहां आलोक उल्टा नग्न बेहोश पड़ा हुआ था। आलोक को ऐसा देख उन्होंने आलोक की मां को बुलाया। आलोक की मां ने तुरंत अपने दुपट्टे से उसके शरीर को ढका। स्कूल की प्रिंसिपल मिसिस हेमा ये सब देख के दंग रह गईं। आलोक की मां पुलिस में कंप्लेन करना चाहती थी और उन्होंने किया भी, पर उन्हें पता चला हाल में ही भारत में कानून बदल दिया गया है और अब मर्दों के साथ की हुई जाति क्राइम नहीं रही। आलोक की मां का खून खौल गया। 2 दिन बाद आलोक हॉस्पिटल से घर आया। पुलिस को उसने सारी जानकारी दी, पर क्या फायदा। आरिश का तो अब कुछ हो नहीं सकता था। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अब कानून ही कुछ ऐसा है। आलोक अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पर प्रिंसिपल हेमा ने आरिश को स्कूल से निकाल दिया। आरिश के पेरेंट्स ने तो कुछ और ही कहानी प्रेजेंट की। उनका कहना था कि आलोक ने ही आरिश को उकसाया ये सब करने को, और उसके बाद आलोक अब शरीफ बन रहा है और आरिश पर इल्ज़ाम लगा रहा है। पर प्रिंसिपल ने उसकी एक ना सुनी और उनके बेटे को स्कूल से रफा दफा कर ही दिया। जब बाकी पेरेंट्स को यह पता चला, तो उन्होंने भी स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया और वो कहने लगे, आलोक को स्कूल से निकालो, क्योंकि ऐसे बच्चे के साथ हम अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि उनके हिसाब से जिसके साथ गलत हुआ, गलती उसी की थी, क्योंकि वो गे जो है। अब सब उसके बारे में जानते थे, पर सबकी सोच अभी भी खराब थी, सिवाय प्रिंसिपल के, क्योंकि उन्होंने सबको डांटा, सबको समझाने की कोशिश की, पर जो नहीं समझे तो उन्होंने उनसे कहा वो अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। पर जब उन्होंने ऐसा बोला तो किसी में हिम्मत नहीं हुई अपने बच्चे को वहां से निकालने की। आलोक कुछ दिनों बाद स्कूल आने लगा, पर वहां कोई उससे बात ही नहीं करता था। कुछ टीचर्स, जिनका वो सबसे ज़्यादा खास स्टूडेंट था, वो तो उसे पूरी तरह से अवॉइड कर रहे थे। पर आलोक का हौसला इस सब से टूटने वाला नहीं था। उसने अपनी पढ़ाई पूरे करने की ठान ली थी और मन में फैसला भी कर लिया था कि अब वो बड़ा होकर लॉयर ही बनेगा, ताकि इस देश के कानून को बदल सके। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। स्कूल में सबका बिहेवियर थोड़ा सा बदला। आलोक अब 10वीं से 12वीं में आ चुका था। यह उसका लास्ट ईयर था स्कूल में। एनुअल डे की भी तैयारी चल रही थी। काफ़ी करीब आ चुके थे दिन उसके भी। और इस बार स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स लिए गए, ताकि ये दिखाया जा सके कि बच्चों की सोच क्या है एजुकेशन के बेस पर। सभी को ग्रुप करने को बोला गया। 2-2 के पेयर बनाए गए, पर कोई भी आलोक के साथ पेयर में जाना ही नहीं चाहता था। उधर दूसरी क्लास में राहुल के साथ भी कोई पेयर में नहीं जाना चाहता था। आखिर में मजबूरी में राहुल के टीचर ने आलोक और राहुल दोनों को एक पेयर बनाया। जब राहुल को पता चला कि आलोक उसका साथी है,
तो राहुल अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो भी गे ना बन जाए, जबकि वो पहले से ही गे था। वो जानता था, पर वो लोगों को बुली करके यही साबित करता था कि वो एक माचो मैन है और वो एक स्ट्रेट मैन है। पर क्या कर सकते थे? अब जो भी बोलो, प्रैक्टिस तो साथ में करनी ही थी। तो प्रैक्टिस शुरू हुई। उनको टॉपिक दिया गया, एनवायरनमेंट, जिस पे उन्हें अपने व्यूज़ रखने थे। राहुल तो बिल्कुल भी मूड में था ही नहीं, और आलोक उसका नेचर अच्छे से जानता था, इसलिए उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। राहुल के हिस्से का भी काम वही करने लगा, जिससे राहुल को टीचर्स की डांट पड़ना बंद हो गई। राहुल हैरान था कि आखिर कैसे कैसे आलोक में इतनी हिम्मत है। एक रोज़ राहुल ने आलोक से पूछा, तुम में इतनी हिम्मत कैसे है? क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, पर आज भी तुम इतनी हिम्मत के साथ खड़े हो? आलोक हंस के बोला, यही तो जिंदगी है दोस्त। अगर हम हार जाएंगे तो जिएंगे कैसे? अगर कल जो हुआ उसे मैं आज भी लेके बैठा रहूं, उसी में अटका रहूं, तो आगे कैसे बढ़ूंगा? जो होना था वो हो गया, और मैं कुछ नहीं कर पाया। पर आने वाले कल में मैं ज़रूर कुछ कर सकता हूँ, अपने लिए ना सही तो दूसरों के लिए सही। राहुल अब आलोक से इंस्पायर होने लगा था। धीरे धीरे राहुल भी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंफर्म हो रहा था और समझ रहा था कि गे होना कोई गलत बात नहीं। उसका वो पहला इंटरेक्शन जो आलोक के साथ हुआ था, उसे याद कर राहुल बहुत दुखी था। राहुल ने आलोक से माफ़ी भी मांगी। एनुअल डे आ चुका था। एनुअल डे आ चुका था। दिल ही दिल में आलोक राहुल को पसंद करने लगा था, और राहुल भी कहीं ना कहीं आलोक को पसंद करता तो था, पर इतनी हिम्मत नहीं थी दोनों लड़कों में से किसी में भी कि वो सबके सामने या फिर एक दूसरे के सामने इस बात को अपना सकें। बारी दोनों लड़कों की आई अपना ऐसे स्कूल में मौजूद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच रखने की। दोनों लड़कों ने अपने अपने व्यूज़ एनवायरनमेंट पे दिए। अपने अपने व्यूज़ देने के बाद जब वो दोनों स्टेज से जाने लगे, तभी राहुल ने माइक अपने हाथ में ले लिया और बोला, मुझे कुछ कहना है आप सबसे, और आलोक तुमसे भी। राहुल बोला, आलोक, तुम एक सबसे बड़ी प्रेरणा हो। तुम हम सब के लिए ज़िंदगी हमें कैसे जीनी चाहिए इसका एक सबक हो। ज़िंदगी हमें नीचे गिराती है, बार बार गिराना चाहती है। हम उठना चाहते हैं या नहीं, ये हम पे है। और हाँ, आज तुम्हें पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा देख मुझ में भी हिम्मत आई है। और मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि किसी को सिर्फ उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर जज मत करो, वो उससे कहीं ज़्यादा है। मुझ में इतने सालों से डर था, जिसने बुली का रूप ले लिया। आज वो डर आलोक की वजह से दूर हो पाया। उसकी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दी ये कहने की कि यस, आई एम गे एंड आई एम प्राउड। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एंड दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।